मरान बुरु संस्था के तत्वावधान में शुक्रवार को आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मरान बुरु अतिक्रमण हटाने की मांग समेत 3 सूत्री मांग को लेकर गिरिडीह समाहरणालय प्रांगण में धरना दिया। धरना के उपरांत मरान बुरु संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। शुक्रवार को मरान बुरु संस्थान के तत्वावधान में गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से मरान बुरु को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष 3 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। मांग पत्र में कहा गया कि मरान बुरु पारसनाथ पर्वत पीरटांड गिरिडीह संथाल आदिवासियों का देव स्थल है। मरान बुरु को ईश्वर के रूप में सृष्टिकाल से युगों युगों से पूजा करते आ रहे हैं। प्रत्येक साल वसंत ऋतु फागुन महीना की शुक्ल पक्ष तृतीय को दिशोम बहा महोत्सव मनाया जाता है। पहाड़ की चोटी में अवस्थित युग जाहिर थान में और बलि प्रथा का प्रचलन है। पर्वत की तलहटी में दिशोम मांझी थान अवस्थित है, जहां पर मरान बुरु जाहिरायु मोडेको गोसाई बाबा एवं मांझी हदाम ग्राम देवता की पूजा अर्चना बोंगा बुरु होता है। प्रत्येक साल वैशाख पूर्णिमा में 3 दिवसीय धार्मिक शिकार सेंद्रा एवं लौ बीर बैसी का आयोजन होता है। धार्मिक शिकार सेंद्रा में वन्य प्राणियों की शिकार करने की परंपरा रही है। मांझी परगना आपसी वाद विवाद लौ बीर बैसी में समाधान करने सर्वोच्च मंच है। बिहार राज्य जिला गजट एवं 1911 में तैयार सवे खतियान भूमि अधिकार अभिलेख में उक्त रिवाज का स्पष्ट उल्लेख है। ब्रिटिश हुकूमत के समय जैन समुदाय के द्वारा दावे संबंधित एक वाद आयुक्त के न्यायालय में दाखिल किया गया था। जैनियों का दावा खारिज कर दिया गया था। उसके बाद जैन समुदाय ने पटना उच्च न्यायालय में वर्ष 1917 में अपील दायर किया, वह भी खारिज हो गया। उसके बाद प्रीवी काउंसिल में अपील किए। प्रीवी काउंसिल ने न्याय आदेश दिया कि मरान बुरु पारसनाथ पर्वत पर संथाल आदिवासियों का प्रथागत अधिकार है। मरान बुरु पारसनाथ पर्वत में शिकार करना संथालों का परंपरागत अधिकार है, परंतु जैन समुदाय के द्वारा केंद्र, राज्य सरकार एवं न्यायालय को गुमराह कर संथाल आदिवासियों के प्रथागत अधिकार पूजा पद्धति बलि प्रथा एवं शिकार सेंद्रा से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2795 दिनांक 2 अगस्त 2019 के तहत मरान बुरु पारसनाथ पर्वत को पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित किया गया है। अधिसूचना के पारा 3 में आदिवासियों की संवैधानिक अधिकार का रक्षा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 244 का अनुपालन एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या जनजातियों की भूमि पर लागू नहीं होगा, परंतु जैन समुदाय के दबाव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संवैधानिक ढंग से बिना ग्राम सभा की सहमति से संशोधन मेमोरेंडम पत्र 5 जनवरी 2023 राज्य सरकार को जारी किया है, जिसके आधार पर जैन समुदाय हम संथाल आदिवासियों के प्रथागत अधिकार पर हमला किया जा रहा है। जैन समुदाय के द्वारा इसी के आधार पर झारखंड उच्च न्यायालय रांची में जनहित याचिका 17 जनवरी 2025 दायर किया गया है। मरान बुरु पारसनाथ पर्वत में जैन समुदाय के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची 2004 के आदेश के अनुसार मात्र पहाड़ के चोटी में 86 डिसमील भू-भाग में जैन समुदाय को पूजा का छूट दिया है, स्वामित्व नहीं, परंतु पर्वत की चोटी में वन भूमि पर वन विभाग के मिली भगत से 50 से भी अधिक मठ मंदिर अतिक्रमण कर बनाया गया है। आदिवासी, मूलवासी एवं दलित समाज मांग करती है कि जैन समुदाय के द्वारा वन भूमि पर की गई अतिक्रमण की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए एवं मरान बुरु पारसनाथ पर्वत में संथाल आदिवासियों का प्रथागत अधिकार संरक्षित करते हुए भारत की संविधान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 180/2011 एवं वन भूमि अधिकार अधिनियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आदिवासियों का जो ही मरान है सृष्टि काल से ही हम लोग मरान पूजते आ रहे हैं, और उसमें से हम लोग का धार्मिक स्थल है 2 तरह का ये होता है, वहाँ आयोजन होता है। एक फागुन शुक्ल तृतीया में महापर्व महोत्सव, और वैशाख पूर्णिमा में 3 दिन का धार्मिक शिकार होता है जंगल में। उसमें जैन लोग का कहता है कि यहाँ आदिवासी का कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन हमारा यह है 1911 में पहली कॉन्स्टिट्यूशन का गजेटियर था, जो उसमें लिखा हुआ है पारसनाथ इज जो मरामुरो ही प्रश्न था, और आदिवासी का रास्ता संथाल आदिवासियों का रास्ता मरी राइट है।
उसमें हम लोग का छेड़छाड़ कर रहा है। जब हम लोग का पूजा पत्ती होता है तो वहाँ बलि प्रथा होता है 15 दिवस का, और उन लोग का केवल वहाँ 86 डिसमिल ही जमीन है पूजा करने के लिए, स्वामित्व नहीं बनाया गया है, खाली पूजा के लिए और छूट दिया गया 86 डिसमिल। आप लोग जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं वो लोग? देखिए वहाँ जंगल झाड़ी काट करके मठ मंदिर बनाया जाता है, सड़क निर्माण किया जाता है। तो हम लोग को तो प्राकृतिक पूजनीय है न, तो हमारे प्रश्न मरामुरु में उन लोग का दावे कर रहा है। अभी 50 मठ मंदिर बनाया गया है और उसका 86 डिसमिल जमीन ही पूजा करने का छूट दिया गया है। यानी आप लोग के अनुसार 86 डिसमिल से आगे बढ़ करके वो लोग ज़्यादा मंदिर बनाए हैं। 50 मंदिर बनाया है, तो अतिक्रमण हुआ। तो आप लोग विरोध किए कभी? हम तो विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन 12 मार्च को बृहद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आगामी 12 तारीख को। आज जो किए हैं ये किस मुद्दे को लेकर किए हैं? क्या ज्ञापन सौंपना है, क्या सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करके हम लोग को राष्ट्रपति महोदय के नाम से उपायुक्त महोदय द्वारा उसको ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आप लोग धरना दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर धरना दे रहे हैं? हम लोग आज समाहरणालय के सामने धरना दिए हैं। ये मरामुरु बचाने के लिए धरना दिए हैं। जिस प्रकार से मरामुरु में अतिक्रमण हुआ है, तो उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम लोग डीसी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। ये हमारा मरामुरु को जैन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसी मुद्दे पर हम लोग धरना दिए हैं कि अतिक्रमण हटाओ, मरामुरु बचाओ के लिए हम लोग धरना दिए हैं। कहाँ का मामला है ये गिरिडीह के पीटन प्रखंड में मरामुरु अवस्थित है, वही का मामला है। इस प्रकार से जैन लोगों के द्वारा किन प्रकार से हम लोग के पूजा स्थल पर या मरामुरु पर हमला करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग उसका प्रतिरोध और विरोध जता रहे हैं। जिसको जैन समाज के लोग पासनाथ बोल रहे हैं, उसी को आप लोग मरामुरु बोलते हैं क्या? जी, हम लोग का ये मरामुरु है। ये पारसनाथ हम लोग का ये तो बनावटी भाषा है, ये ओरिजिनल भाषा मरामुरु है। आप लोग किस आधार पर हक जता रहे हैं? हम लोग के पास इसका क्या कहते हैं जीता जागता प्रमाण है। हम लोगों को पैरवी काउंसिल से इसका जजमेंट मिला हुआ है और हजारीबाग गजर में इसका दर्शाया हुआ प्रमाण है।